नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन श्रीवास्तव अपनी YouTube चैनल एसटी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है और उसका जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रामेटिकल यूजेस होते हैं, उसको देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छाबोधक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से हम अपने इच्छाओं को जाहिर करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के बारे में प्रार्थना करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम डेफिनेशन लिखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका हिंदी जो होता है वो होता है इच्छाबोधक वाक्य। ठीक, ये होता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा एन ऑप्टेटिव सेंटेंस expresses an optative sentence expresses blessings means आशीर्वाद, कर्ज, wish and prayer। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, बद्दुआ, इच्छा या फिर प्रार्थना को एक्सप्रेस करता है। ठीक, पहली चीज ये हो गया परिभाषा, इच्छा बोधक वाक्य या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं इच्छा सूचक वाक्य। पहली चीज ये हो गया। और दूसरी चीज आप ये जानिए कि इच्छा बोधक वाक्य जो होता है या इच्छा सूचक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ये जनरली हम में से या फिर विश से स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे मैं भगवान आपको ज्ञान दे। ठीक, भगवान आपको ज्ञान दे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन पंक्चुएशन मार्क में लगाते हैं। तो यहाँ पे भगवान आपको ज्ञान दे, तो भगवान यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मे से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है या तो मे से स्टार्ट होता है या तो विद से स्टार्ट होता है। तो मे गॉड, सब्जेक्ट गॉड है तो गॉड हो गया। मे गॉड ज्ञान दे, तो यहाँ पे ग्रांट यू नॉलेज। मे गॉड ग्रांट यू नॉलेज, भगवान आपको ज्ञान दे। तो भगवान आपको ज्ञान दे, मे गॉड ग्रांट यू नॉलेज। आपको क्या करना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट में लगाना है। एक चीज ये भी ध्यान देना है कि मे लगाने से यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, इस चीज को आपको देखना है। इन्वर्जन एक ऐसा ग्रामेटिकल टर्म है जहां पर हम देखते हैं कि कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? मॉडल वर्ब है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं और सबसे पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पे मे हमने पहले लिखा, तो इस चीज को आपको समझना है कि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। मे गॉड ग्रांट यू नॉलेज। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे। भगवान आपको आशीर्वाद दे, ये सेंटेंस मैंने लिखा। क्या करेंगे? मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से हम लिखेंगे मे गॉड ब्लेस यू। फिर से हम क्या करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? भगवान,
सब्जेक्ट है भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, तो मे गॉड ब्लेस यू होगा। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो क्या करता है, आशीर्वाद या फिर इसके अलावा बद्दुआ या फिर प्रार्थना या फिर इच्छा को बोध कराने वाला वाक्य होता है। और यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमको लास्ट में लगाना रहता है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम में वाक्य स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में में लिखेंगे, उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम अदर वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हमको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे। इस चीज को हमको याद रखना है, ठीक। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, भगवान करे आप सफलता पाओ, आप सफलता पाओ, भगवान करे आप सफलता पाओ। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है कि अब यहाँ पे भगवान करे का हमको मीनिंग इंग्लिश में नहीं लिखना है, इस हमको सेंटेंस आप सफलता पाओ, यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, तो यहाँ पे इसका हमको इंग्लिश नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे, आप सफलता पाओ, मे से स्टार्ट करेंगे, मे, सब्जेक्ट कौन है, यू, मे यू गेट, मे यू गेट क्या, सक्सेस। व्हाट का जवाब दे रहा है, मे यू गेट सक्सेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। भगवान करे कहीं पर भी आ जाए तो उसका हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, मे यू गेट सक्सेस, क्योंकि सफलता आप प्राप्त करोगे, ना कि भगवान। भगवान करे, भगवान के वजह से होगा, लेकिन सफलता आप प्राप्त करोगे। एक और सेंटेंस देखिए, भगवान करे आप अपने जीवन में भगवान करे आप अपने जीवन में खूब धन कमाए। तो यहाँ पर भी भगवान करे का स्पेलिंग इंग्लिश हमको नहीं लिखना है, भगवान करे को छोड़ देना है, इसका इंग्लिश हमको नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे, मे यू भगवान करे, मे यू आप अपने जीवन में खूब धन कमाए, मे यू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, मे यू अर्न ए लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। ये हो गया, भगवान करें आप अपने जीवन में खूब धन कमाए, मे यू अर्न ए लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान देना है। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है मे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव, ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे मैं लिखूं, भगवान करे वह अमीर हो जाए, तो भगवान करे का इंग्लिश हमको लिखना नहीं है, भगवान करे वह अमीर हो जाए। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, भगवान करे
इसका इंग्लिश तो हमको लिखना नहीं, तो क्या हमें लिखना है, मे ही बी अमीर होना, इंग्लिश इसका हो जाएगा मे ही बी रिच, अमीर यहाँ पे एडजेक्टिव। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं नाउन के रूप में जब यूज करेंगे, भगवान करे वह एक सफल क्रिकेटर हो जाए। ठीक, क्या हो जाएगा, मे ही बी ए सक्सेसफुल क्रिकेटर, ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर ये था। तीसरा स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा, मे, उसके बाद सब्जेक्ट, में फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हमको लिखना है। जैसे भगवान करे, भगवान करे उसे पीटा जाए, उसे पीटा जाए। पीटने का काम कोई दूसरा करेगा तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा, तो क्या आ जाएगा, मे ही बी, पीटने का थ्रैश होता है, इसका थर्ड फॉर्म थ्रैश्ड हो जाएगा, मे ही बी थ्रैश, पैसिव स्ट्रक्चर। एक और सेंटेंस लिखते हैं पैसिव वॉइस में, भगवान करे, भगवान करे उसे प्रोन्नत किया जाए, उसे प्रोन्नत किया जाए। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश तो लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मे ही बी प्रमोटेड। इस चीज को आपको लिखना है, मे ही बी प्रमोटेड, भगवान करे, यहाँ पे भगवान करे, इसका इंग्लिश हमें नहीं लिखना है, तो मे ही बी प्रमोटेड, उसको प्रमोट किया जाए। तो इस तरह से तीसरा स्ट्रक्चर है। तो अगर भगवान खुद सब्जेक्ट होंगे, खुद काम करेंगे, तो इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मे को हटा भी सकते हैं, हम सीधा सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। या फिर दूसरा सेंटेंस, यहाँ पे हमने मे नहीं लिखा है, तो हम मे को हटा भी सकते हैं। दूसरा सेंटेंस ये से ही देखते हैं, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तब होगा जब गॉड सब्जेक्ट होंगे, गॉड डूअर होंगे, तो क्या हो जाएगा, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, गॉड प्रोटेक्ट यू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। उसके बाद कहीं ऐसे भी सेंटेंस आता है कि जैसे आप लंबी आयु जिए, भगवान करे कि आप एक लंबी आयु जिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, ऐसे सेंटेंस हो, तो आप
क्या करोगे, भगवान का, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, भगवान करे आपकी आयु आप लंबी आयु, आपकी आयु लंबी हो, ऐसे करते हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, लॉन्ग लिव, आपकी आयु लंबी हो, लॉन्ग लिव योर लाइफ, लॉन्ग लिव योर लाइफ। अगर चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भगवान करे हमारे पिताजी लंबी आयु जिए, हमारे पिताजी लंबी आयु जिए, लंबी जिंदगी जिए, ऐसे करके लिखा जाए। तो इसका भी मीनिंग वही हो जाएगा, लंबी जिंदगी जी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, लॉन्ग लिव हमारे पिताजी, क्या हो जाएगा, लॉन्ग लिव हमारे पिताजी। तो यहाँ पे लॉन्ग लिव आवर फादर, ये सेंटेंस हो गया। ठीक, तो इसको याद रखना है, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, लॉन्ग लिव योर लाइफ, भगवान करे हमारे पिताजी की लंबी जिंदगी जिए या उनकी आयु लंबी हो, तो लॉन्ग लिव आवर फादर। भगवान करे हमारी दोस्ती लंबी हो, तो भगवान करे हमारी दोस्ती लंबी हो, भगवान करे हमारी दोस्ती लंबी हो। तो इसको क्या क्या करेंगे, लॉन्ग के बाद लॉन्ग लिव आवर, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, इसको इस तरह से लिखिए। अगर विश से बनाना होगा तो क्या करेंगे, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक, विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ, आपको वैवाहिक जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर आप मान लो दीपावली है, उस पर किसी को विश कर रहे हो, तो आप कैसे विश करते हो, विश यू हैप्पी दिवाली, विश यू हैप्पी दिवाली, इस तरह से आप विश करते हो। तो विश के साथ भी हम क्या करते हैं, ऑपरेटिव